आज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, हमने देखा है कि पिछली रात यानी कि 30 मार्च 2026 को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बहुत से जिलों में, बहुत सारे गांवों में ओलावृष्टि के साथ में भयंकर बारिश हुई है। पिछली बार भी हमने देखा है कि जनवरी में बारिश हुई, फरवरी में बारिश हुई, मार्च में बारिश हुई और मार्च एंड में भी हम लोगों को बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इस बार प्याज के किसानों के ऊपर बारिश ने इतना कहर ढाया है कि बहुत ज्यादा नुकसान किसानों को कर दिया है। ये वीडियो में आप जो देख रहे हैं, यह कोई पुराने वीडियो नहीं है कि ये 2023 के वीडियो है। 30 मार्च 2026 के वीडियो है किसान मित्रों। जिन किसानों ने ये वीडियो बनाए होंगे उनका भी कलेजा पत्थर रखकर उनने ये वीडियो बनाए होंगे, क्योंकि जब किसान की जो 6 महीने की मेहनत है वह जब बर्बाद होती है और उसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो उस किसान को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और यह दर्द सिर्फ और सिर्फ एक किसान ही इसको समझ सकता है। तो ऐसा ही किसान मित्रों नज़ारा देखने को मिला मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बहुत से जिलों में। बारिश ने और ओलावृष्टि ने बहुत ज़्यादा मात्रा में किसानों का नुकसान किया है। पिछले 6 महीनों से लगातार करते आ रहे मेहनत का जो फल किसानों को मिलना चाहिए था वह ओलावृष्टि ने बर्बाद कर दिया है। अब किसान भाइयों, हम बात करें कि मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में 40% प्याज का उत्पादन कम होने वाला है, और यदि इसी तरह से 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक यदि बारिश का जो साया है वह प्याज के किसानों के ऊपर मंडरा रहा है, और यदि यह बारिश कंटिन्यू 7 अप्रैल तक चलती रही तो बहुत सारे प्याज किसानों के चेहरे मायूस कर देगी, क्योंकि क्या पता किस समय पर कितनी बारिश होए और कितनी ओलावृष्टि कहां पर हो जाए। क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग का टाइम किसानों का चल रहा है। बहुत सारे किसानों ने अपने प्याज की हार्वेस्टिंग कर चुके हैं और बहुत से किसान मित्र 8 से 10 दिन में अपने प्याज की हार्वेस्टिंग करने वाले हैं, और इन्हीं 8 से 10 दिनों में बारिश और ओलावृष्टि के अलर्ट हमारे जो देसी मौसम वैज्ञानिक हैं वह भी बता रहे हैं, और भारत मौसम विज्ञान भी इस विषय में किसानों को अलर्ट कर रहा है कि किसान सतर्क हो जाएं। लेकिन जब प्याज की फसल खेत में खड़ी रहती है तो किस प्रकार से सतर्क हो जाएं? क्या उसको पूरे स्टेडियम की भांति तिरपाल से नहीं ढका जा सकता, और ना ही कोई सतर्क होने का उससे कोई फायदा मिलता है, क्योंकि जब प्याज की फसल या कोई सी भी फसल खेतों में खड़ी रहती है और ऊपर से यदि प्राकृतिक नुकसान होता है तो वह सिर्फ और सिर्फ नुकसान किसानों का होता है, ना कि व्यापारियों का होता है, ना कोई कहीं आड़तियों का या किसी भी बीच वाले व्यक्ति का होता है। सबसे ज्यादा नुकसान किसान को झेलना पड़ता है, क्योंकि फसल को निकालने के लिए, उसको पैदा करने के लिए किसान इसमें बहुत जी तोड़ मेहनत करता है। पैसों का भी सबसे ज्यादा खर्च प्याज की खेती में होता है। किसान 50 से 60 हजार रुपए तक 1 बीघे की खेती प्याज की करने में लगा देते हैं, और जब ये ओलावृष्टि और बारिश होती है तो इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हम लोगों को देखने को मिलता है। किसान भाइयों, यह रही तो ओलावृष्टि और बारिश की बात, लेकिन आने वाले समय में भी यदि इसी तरह से ओलावृष्टि और बारिश का कहर यदि देखने को मिलेगा तो प्याज की फसल में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, जिससे प्याज के बाजार में बहुत जल्द हम लोगों को तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन सुपर प्याज में ही तेजी में देखने को मिलेगी, क्योंकि बारिश खाए हुए प्याज को बाजार में किसान स्पीड से लेकर आएगा। उस समय पर किसी भी प्रकार से कोई तेजी देखने को नहीं मिलेगी। बाजार अप्रैल के महीने में यदि बारिश होती है तो बाजार अप्रैल के महीने में किसी तरह से कोई भी बढ़ने वाला नहीं है। स्टॉक वाले प्याज की जो लेवली है वह बहुत बढ़िया रहने वाली है, और उसमें ही तेजी हम लोगों को देखने को मिलेगी। गीला प्याज और जो दागी प्याज हो जाएगा, उस प्याज में किसी भी प्रकार से हम लोगों को कोई ज्यादा उठापटक देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस बार प्याज का स्टॉक जो भी किसान करेगा वह सुपर प्याज का ही करना चाहिए। यदि ओलावृष्टि जिन क्षेत्रों में नहीं हुई है उन किसानों को अपने विवेक से अपने प्याज का स्टोर करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी मैंने जब किसानों को अलर्ट किया था कि इस बार दबाकर स्टॉक करें, क्योंकि उस समय पर प्याज का बाजार मात्र 2 से 3 रुपए किलो था। उस समय पर मैंने कहा था कि आप दबाकर स्टॉक करें। किसानों को 15, 16, 17 रुपए के जो बाजार हुए उसमें उस प्याज को बेचना चाहिए था, लेकिन किसानों ने नहीं बेच पाया।
लेकिन किसान भाइयों चिंता ना करें, मैं इसी तरह से आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से आता रहूंगा, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन किसान भाइयों हमेशा मेरा उद्देश्य रहता है कि किसानों को दो पैसा मिले, और बाजार की चाल क्या रहती है, क्या बांग्लादेश इस बार भी प्याज की खरीदी करेगा या निर्यात में कुछ रुकावटें आएंगी, जैसे ही खबरें मेरे पास आती रहेगी मैं आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर यह खबरें दिखाता रहता हूं। यह जो बारिश हो रही है यह सिर्फ भारत में ही हो रही है, भारत के अलावा बांग्लादेश में भी बहुत जोरदार बारिश हुई है, और वहां पर भी प्याज में जिस प्रकार से हमारे यहाँ कंडीशन दिखाई दे रही है, इसी तरह से वहां पर भी प्याज की फसल में, खड़ी फसल में पानी लगा हुआ है। वह प्याज भी कुछ परसेंट में डैमेज होगी जरूर, लेकिन बांग्लादेश में इस बार प्याज की फसल अच्छी मात्रा में किसानों ने लगाई थी और उसका उत्पादन भी किसानों को अच्छा देखने को मिल रहा है। इसलिए बांग्लादेश में जब भी 40 से 50 और 60% के रेट होंगे, उस समय पर बांग्लादेश की सरकार भारत से जरूर आयात करेगी, और आयात करने पर भारत में भी इस बार प्याज का जो प्रोडक्शन है वह 30 से 40% कम होने वाला है। ऐसे में यदि बांग्लादेश सरकार भी भारत से प्याज का आयात करती है तो हम लोगों को उस समय पर प्याज के बाजार में बहुत अच्छी लेवाली और बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन प्याज के बाजार में किसान भाइयों अभी अप्रैल और मई के महीने में किसी तरह से कोई बड़ी तेजी हम लोगों को नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही अपडेट आएंगे तेजी के आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। किसान मित्रों बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।